Good morning, student. Let's start our next lesson in EVS, that is lesson number 4, and the name of the lesson is Eating Right. Okay, as you can see in your book also, this is your next lesson, Eating Right. As I have gave you this lesson 2 days before to read, I believe that you all have read this lesson. Okay. The topics in this lesson covers balanced diet, nutrients, deficiency, disease. First of all, we see healthy eating habit keeps you healthy. Okay, अगर हमारे खाने पीने का हैबिट अगर हेल्दी होता है तो हम हमेशा हेल्दी रहते हैं. ओके, टॉपिक्स that we are going to learn in this lesson are balanced diet, nutrients, deficiency, disease. Balanced diet क्या होता है, nutrients क्या होता है, deficiency, disease क्या होता है. First, balanced diet. Right amount of nutrients in the food. ठीक है, जो भी हम खाना या भोजन लेते हैं उसमें अगर राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो जो फूड होता है वो क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है. ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स वर्ड आया तो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है फिर, है ना, जो राइट अमाउंट में हमारे खाने में होना चाहिए. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स इन फूड दैट प्रोवाइड दी नरिशमेंट. ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसी चीज़ें जो हमारे खाने में होनी चाहिए जिससे हमें नरिशमेंट मिलता है और हम हेल्दी रहते हैं, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स. तो अभी कंपोनेंट इन फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल से पता चला होगा, आपने कार्बोहाइड्रेट सुना होगा, फैट सुना होगा, प्रोटीन सुना होगा, विटामिन सुना होगा और मिनरल्स सुना होगा. तो दीज आर nutrients and these are the 5 nutrients that are present in our food. ठीक है, और right amount of these nutrients is called a balanced diet. Okay, you can see in this picture, this is the picture of balanced diet. ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें कवर्ड हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पनीर, पल्सेस, ब्रेड, ओके, ठीक है, बटर, सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं. जब इसका राइट अमाउंट हम कंज्यूम करते हैं और खाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं. ठीक है, जिससे हम हेल्दी रहते हैं. ओके, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ balanced diet. Okay, now the first nutrient that is carbohydrate. ठीक है, तो पहला न्यूट्रिएंट क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट. तो चलो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. दे आर ऑल्सो नोन एज स्टार्च फूड. तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे हमको एनर्जी मिलती है और इसको स्टार्च फूड भी बोलते हैं. ठीक है, स्टार्च भी एक न्यूट्रिएंट्स है. दे प्रोवाइड अवर बॉडी विथ हीट एंड एनर्जी. और हमें क्या प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट, हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है. बाय यूजिंग carbohydrates example you can understand more clearly. like example of carbohydrates में क्या क्या आते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स एक न्यूट्रिएंट्स है, हमने देखा 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें से पहला न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल में क्या आता है, राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर. ठीक है, तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड हीट टू आवर बॉडी. मतलब राइस, अगर व्हीट और पोटैटो और शुगर जैसी चीज़ें अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें उनसे क्या मिलता है,
एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ फैट। और फैट्स के एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? बटर, घी, चीज़, कुकिंग ऑयल। तो जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं उसके अंदर क्या होता है? फैट होता है। ठीक है, तो लेट्स सी अबाउट फैट. फैट इज़ अ न्यूट्रिएंट, वन ऑफ मेन न्यूट्रिएंट्स दैट वी कंज्यूम. ठीक है, फैट्स प्रोवाइड्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. और फैट हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है किसकी तुलना में? कार्बोहाइड्रेट की. दिस इज़ द पिक्चर दैट शोज एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो जितनी भी पल्सेस कैटेगरी हैं सब, और राइस, व्हीट वगैरह, ज्वार वगैरह, सब दैट ऑल कम्स अंडर कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, और यहाँ देखो जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं दैट ऑल कम्स अंडर फैट्स. ठीक है, उसके अंदर फैट्स न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है. तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है? फैट. दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू कीप वार्म. और वो हमें वार्म रहने में भी हेल्प करता है. वार्म मतलब गर्म. ठंडी के दिनों में बोलते हैं ना, ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हैं ताकि हमें ठंडी ज़्यादा ना लगे. ओके, दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी एज रिजर्व्स. और फैट में एक क्वालिटी होती है कि वो हमारे बॉडी में स्टोर करके रह सकता है, जिसको फ्यूचर में यूज़ किया जाए. या कंज्यूमिंग टू मच फैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एज इट गेट्स स्टोर्ड अंडर आवर स्किन विच मे कॉज हेल्थ हैज़ार्ड. ठीक है, और ज़्यादा बोलते हैं ना, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे फैट हमारे अंदर स्टोर होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? मोटापा बढ़ने लगता है, और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. और हमने फैट का एग्जाम्पल देखा, बटर, घी, चीज़, कुकिंग ऑयल, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फैट. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ अवर प्रोटीन. ओके, प्रोटीन. तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन में क्या क्या आता है? मीट, एग, मिल्क, सोयाबीन, पल्सेस, फिश एक्सेट्रा. ठीक है, तो प्रोटीन हमारा नेक्स्ट मेजर न्यूट्रिएंट है. और इसके एग्जाम्पल में जितने भी चीज़ें हैं लाइक मीट, एग, मिल्क, सोयाबीन, ठीक है, पल्सेस, ये सब क्या है? फिश. ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं प्रोटीन के. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, तो दीज आर ऑल पिक्चर्स ऑफ, देखो एलमंड्स दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, फिर यहाँ चीज़ दिख रहा है. ठीक है, फिर और जितनी भी पल्सेस कैटेगरी हैं. ठीक है, मीट दिख रहा है, फिश दिख रहा है ना. ये सब के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ओके, प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड ऑफ अवर बॉडी. प्रोटीन को हम और क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी का जो भी ग्रोथ होता है वो अच्छा कब होता है? जब हमें प्रोटीन अच्छे मात्रा में कंज्यूम हम करते हैं. ओके, दे आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी. रिपेयरिंग के लिए भी अच्छा है, जैसे कहीं चोट लग गया हो या कुछ टूट गया हो. ठीक है, तो रिपेयर होना, रिकवर होना, उसमें अगर प्रोटीन आपका अच्छा है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स आप अच्छे से कंज्यूम कर रहे हो, तो वो जल्दी से इनहेल हो जाता है. ठीक है, और ठीक हो जाती हैं चीज़ें. दे ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स. ठीक है, चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट एज दे आर इन देयर ग्रोइंग फेज. और बच्चों में, छोटे बच्चों में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि वो अपने ग्रोइंग फेज में होते हैं, मतलब बढ़ते हैं उस समय, तो उनको ज़्यादा प्रोटीन लगती है. अच्छे से प्रोटीन लेते हैं तो वो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है ना. इसलिए प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि दे आर इन देयर ग्रोइंग फेज. एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन्स आर मीट, एग, मिल्क, सोयाबीन, पल्सेस, फिश एक्सेट्रा. देखो, डिड यू नो में क्या दिया हुआ? आवर हेयर एंड नेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन नोन एज कैराटिन. तो हमारा हेयर और नेल्स एक प्रोटीन से बना है जिसका नाम है कैराटिन. ओके, आवर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज विटामिन. विटामिन्स. ओके, लाइक आपने सुना होगा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. ठीक है,
तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन्स, और ये भी एक मेन न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बैलेंस डाइट में होना चाहिए. ओके, लेट्स सी अबाउट विटामिन्स. दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, मतलब ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे होता है ना, सर्दी खांसी भी जल्दी लग जाती है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स अच्छे क्वांटिटी में रहता है, तो वो प्रोटेक्टिव फूड की तरह उनके लिए काम करते हैं और जल्दी वो बीमार नहीं होते. दे इंक्रीज अवर बॉडीज़ इम्यूनिटी एंड हेल्प अस फाइट अगेंस्ट डिजीज़. और विटामिन्स और मिनरल से क्या होता है, वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है. इम्यूनिटी मीन्स कि जैसे कि कोई बीमारी हमें जल्दी से नहीं लगती है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसको कोई भी बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है ना, पकड़ लेती है. इसीलिए विटामिन्स और मिनरल्स का एक अच्छा सोर्स हम अपने बैलेंस डाइट में लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए. आवर बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है, इस जैसा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की जितनी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में होती है उतनी विटामिन्स और मिनरल्स की नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत इसेंशियल होती है. हाउएवर देयर डेफिशिएंसी मे कॉज डिजीज़. और अगर विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है किसी के अंदर तो उनमें बहुत तरह की डिजीज़ हो जाती है. डेफिशिएंसी डिजीज़ हम आगे देखेंगे, व्हाट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़. ठीक है, आवर बॉडी नीड्स विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. उसी तरह मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और आयरन, आपने सुना होगा दूध में कैल्शियम होता है, एप्पल में आयरन होता है, तो ये सब क्या है, ये मिनरल्स हैं. मतलब एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारे बैलेंस डाइट में काम आते हैं, और दे हेल्प इन दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी बॉडी. और वो हमारे ग्रोथ और बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट वही था, मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों. ठीक है, विटामिन लाइक ए, बी, सी, डी, ई एंड के एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड आयरन हेल्प्स इन दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. और इनकी कमी की वजह से लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीज़. अगर किसी में किसी भी टाइप के विटामिन की कमी हो जाती है या मिनरल की कमी हो जाती है तो उनके अंदर डिफिशिएंसी डिजीज़ उस विटामिन या मिनरल के कमी की वजह से डिजीज़ हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वही है, वो हम आगे देखेंगे. ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट हमारा है वाटर. ठीक है, वाटर इज़ ऑल्सो द मोस्ट इसेंशियल इन बैलेंस डाइट. ठीक है, वाटर भी एक बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है हमारे बैलेंस डाइट के लिए. ठीक है, लेट्स सी वाटर. This is the picture showing you vitamins and minerals. Okay, this picture. Next is your water. ये भी हमारे बैलेंस डाइट के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, मोस्ट इसेंशियल पार्ट इन आवर बैलेंस डाइट, प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर बैलेंस डाइट. वाटर, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर. हमारा 2/3 हिस्सा पानी से बना हुआ हमारा जो शरीर है. वाटर हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, तापमान को रेगुलेट करता है, मतलब बैलेंस करके रखता है. ऐसा नहीं करता है कि एकदम गर्म कर देगा या एकदम ठंडा कर देगा. तो उसमें कौन रोल प्ले करता है, वाटर, टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फूड, हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर ऑर्गन्स. जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर, इंटरनल एक्सटर्नल, सभी ऑर्गन्स को अच्छे से वर्क करने के लिए हेल्प करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. जैसे इंटरनल ऑर्गन्स में क्या आ गया, लंग्स, हार्ट, किडनी, है ना. एक्सटर्नल ऑर्गन में जैसे आईज़, माउथ, ईयर, तो ये सब को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कौन हेल्प करता है, वाटर. वी लूज़ वाटर वाइल ब्रीथिंग, स्वेटिंग एंड थ्रू यूरिन. और हमारे बॉडी से वाटर लॉस कैसे होता है, मतलब वाटर हमारे शरीर से कैसे बाहर निकलता है, थ्रू वाइल ब्रीथिंग. जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तब भी वाटर हमारे बॉडी से बाहर निकलता है. स्वेटिंग,
जब पसीना हमें आता है तब भी हमारे बॉडी से क्या होता है, वाटर डिस्चार्ज होता है। और थ्रू यूरिन, जब हम टॉयलेट या बाथरूम यूज़ करते हैं उस टाइम भी हमारे बॉडी से वाटर का डिस्चार्ज होता है, मतलब वाटर हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। वी शुड हैव एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे एंड ईट्स फूड दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, इसलिए हमारे बॉडी से वाटर बाहर निकलता है, डिस्चार्ज होता है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें हमारे बॉडी में वाटर का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना है। इसलिए 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे सभी के लिए ज़रूरी होती है। और ऐसे फूड कंज्यूम करना जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लाइक वाटरमेलन, मस्कमेलन एक्सेट्रा, टू रीहाइड्रेट आवर बॉडी। देखो, 2 वर्ड होता है, एक होता है डिहाइड्रेट, एक होता है रीहाइड्रेट। ठीक है, रीहाइड्रेट मतलब वाटर को अपने बॉडी में कंज्यूम करना, अंदर लाना। और डिहाइड्रेट बोलते हैं ना, डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब लैक ऑफ वाटर, मतलब वाटर की कमी हो गई है ना, तो उसको डिहाइड्रेट बोलते हैं। तो ORS घोल वगैरह पिलाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं। और रीहाइड्रेट मतलब ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना जिसमें वाटर का क्वांटिटी हो, पानी पीना, तो उसको क्या बोलते हैं, रीहाइड्रेट करना, मतलब वाटर को कंज्यूम करना। उसमें कौन कौन आता है, वाटरमेलन, मस्कमेलन, जैसे तरबूज, खरबूज, ये सब हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो हमारे अंदर वाटर की जो लेवल होती है वो बढ़ती है। ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत इसेंशियल होती है हमारे बैलेंस डाइट के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ रफेज। रफेज भी एक तरह का न्यूट्रिएंट है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल फॉर डाइजेशन। ठीक है, तो रफेज भी क्या होता है, एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बैलेंस डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल रोल प्ले करता है। और किसके लिए प्ले करता है, डाइजेशन के लिए। डाइजेशन वर्ड आपने सुना होगा। डाइजेशन मीन्स जो खाना हम खाते हैं उसको पचाने की क्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, तो उसमें हमें कौन हेल्प करता है, रफेज। ठीक है, तो रफेज, लेट्स सी अबाउट रफेज। व्हाट डू यू मीन बाय रफेज? देखो, रफेज, fruits and vegetables contain a lot of fiber or roughage. It helps us to get rid of waste from our body. ठीक है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल, जितने भी फल और सब्जियां हैं उसमें बहुत मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, रफेज, मतलब लॉट्स ऑफ फाइबर को ही हम क्या बोलते हैं, रफेज। ठीक है, तो ये हमें किस में हेल्प करता है, इट हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। मतलब जितनी भी वेस्ट हमारे अंदर है, जैसे यूरिन डिस्चार्ज करना, ठीक है, वेस्ट में आप पॉटी बोलो, सुबह जो पॉटी करते हो, जो भी खाते हो, फिर सुबह में डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो वो डाइजेशन का जो वर्क होता है उसमें कौन हेल्प करता है, हमें रफेज हेल्प करता है। और ये क्या है, एक तरह का फाइबर है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमें डाइजेशन की फंक्शनिंग में हेल्प करती है। ए डाइट लो इन फाइबर विल कॉज कॉन्स्टिपेशन विच कॉजेज स्टमक एकिंग। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा डाइट जिसमें अगर रफेज कम है, जैसे आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कम मात्रा में लेते हो और आपको अंदर रफेज की क्वांटिटी कम है, फाइबर कम है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कभी कभी होता है ना, हमारा पेट क्लियर नहीं होता है, पॉटी नहीं होती है, तो पेट में दर्द होने लगता है, तो स्टमक एचिंग, तो वही होता है कॉन्स्टिपेशन। तो ये किसकी वजह से होता है, जब हमने प्रॉपर क्वांटिटी में रफेज को अपने अंदर कंज्यूम नहीं किया रहता है। ठीक, तो रफेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैलेंस डाइट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर deficiency disease. Okay, deficiency diseases. ठीक है, और ये डिजीज़ेस मतलब आपको पता है, बीमारी। ठीक है, और डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना, लैक ऑफ समथिंग। और मेनली इस लेसन में हम
हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है, जिसके कारण किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमें जो बीमारी हो जाती है उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। ओके, तो कॉजेज ड्यू टू लैक ऑफ बैलेंस डाइट, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्यों होता है? डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉजेज ड्यू टू लैक ऑफ बैलेंस डाइट और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमें जो बीमारियां होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़ that are given in your lesson. First number is malnutrition, ठीक है। Next is night blindness. Next is beriberi. Fourth is scurvy. Fifth is ricket. Sixth is anemia. Seventh is goiter and eighth is obesity, ठीक है। तो पहला जो हमारा डेफिशिएंसी डिजीज़ है माल न्यूट्रिशन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन में क्या हो जाता है, आप ये पिक्चर देख सकते हो। दिस बॉय इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन बिकॉज दिस बॉय इज नॉट गेटिंग बैलेंस डाइट फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। not getting adequate amount of nutrients in the diet for a long period of time. That's why this boy is suffering from malnutrition deficiency disease, okay, that is caused by lack of balanced diet, ठीक है। तो ये जो पिक्चर हमने देखा इसमें ये लड़का माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है बिकॉज ही इज़ नॉट गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन हिज डाइट, ठीक है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज बाय लैक ऑफ विटामिन ए। जिसमें भी विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ से सफ़र करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी इन डिम लाइट, ठीक है। तो उनको पूरा वो ब्लैंक नहीं देख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो उनको कुछ भी नहीं दिखता है, उनको थोड़ा धुंधला धुंधला चीज़ें दिखता है और जैसे जैसे रोशनी कम होती है उनको दिखना बंद हो जाता है, ओके। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो सिम्टम्स में क्या है? द आईज बिकम डल, ट्रायंगुलर पैचेस अपीयर ऑन द वाइट पोर्शन ऑफ द आईज एंड स्किन बिकम्स डल एंड स्केली। दिस डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस में ये दीज आर दी सिम्टम्स, डल हो जाती है आँखें, ट्रायंगुलर पैच अपीयर होने लगता है वाइट पोर्शन आइज़ के वाइट पोर्शन में, ठीक है, और स्किन बिकम्स डल एंड स्केली, स्किन भी अच्छी नहीं दिखती और स्केल दिखने लगती है, ठीक है। ए डाइट रिच इन कैरेट्स, पपाया, मैंगो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क विल हेल्प टू प्रिवेंट दिस डिज़ीज़, ठीक है। तो जिसकी कमी की वजह से ये डिज़ीज़ हुआ है उसी की क्वांटिटी अगर उसको भरपूर मात्रा में दी जाए तो वो रिकवर हो सकता है। जैसे डाइट रिच इन कैरेट्स, पपाया, ये सब में क्या है? विटामिन ए की क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि उसमें विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है, इसलिए उसको ऐसी चीज़ें दी जाए जिसमें विटामिन ए ज़्यादा हो, लाइक कैरेट, पपाया, मैंगो, तो उसको वो बीमारी से वो रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ बेरी, ठीक है। तो बेरी में हमने देखा था बेरी इस कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी, जिसमें भी विटामिन बी की कमी हो जाती है उसको क्या होता है, कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाता है? बेरी।
ठीक है। तो बेरी बेरी डिजीज इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी इन आवर डाइट। सिम्टम्स आर नमनेस इन हैंड एंड फीट, मतलब हैंड और फीट में नमनेस, कभी कभी क्या होता है ना, एकदम से कुछ एहसास नहीं होता है हाथ और पैर में, ठीक है, तो उसको नमनेस बोलते हैं। देयर इज़ अ लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट भी बहुत घटने लगता है धीरे धीरे। इट अफेक्ट्स द नर्व्स एंड मसल्स ऑफ द बॉडी, और जो हमारी नसें होती हैं वो उसको अफेक्ट करता है क्योंकि उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है, ठीक है। यू कैन सी दिस पिक्चर इन दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़ बेरी बेरी, ठीक है। और ये किसकी कमी से हुआ? विटामिन बी की कमी से, ठीक है। डाइट रिच इन विटामिन बी क्योर्स बेरी बेरी, तो जिसकी कमी की वजह से हुआ उसी की मात्रा अगर उसको ज़्यादा दी जाए तो वो रिकवर हो सकता है। विच इज़ प्रेजेंट इन सीरियल्स, मीट, फिश, नट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ऐसे डाइट जैसे जिसमें विटामिन बी ज़्यादा हो, जैसे सीरियल्स, ठीक है, मीट, फिश, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो वो उसको हेल्प करेगी इस डिज़ीज़ से रिकवर होने में। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ स्कर्वी, ठीक है। एज वी हैव सीन दैट स्कर्वी इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी, ठीक है। स्कर्वी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, ठीक है। देखो स्कर्वी, दिस इज़ द पिक्चर, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, ठीक है। लैक ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी, स्कर्वी कॉजेज ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स, ठीक है। स्वेलिंग आ जाती है, गम्स मतलब जो जॉ होता है हमारा, ये ऊपर का जबड़ा होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। द गम्स गेट ईजली इन्फेक्टेड, यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, टोमेटोज़ एंड स्प्राउट्स ग्रेन्स आर रिच इन विटामिन सी, और उनको अगर विटामिन सी से रिच जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑरेंज में जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन सी होती है, लेमन, आंवला, टोमेटो, स्प्राउटेड ग्रेन्स जिसमें अंकुरित जो भी ग्रेन्स खिलाते हैं, तो वो रिकवर करता है उसको उस डिफिशियंसी डिजीज़ से, स्कर्वी से। नेक्स्ट इज़ अवर रिकेट इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है उसको कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है? रिकेट्स, ठीक है। तो रिकेट्स, यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज़ रिकेट, ठीक है। इस तरह का कंडीशन हो जाता है, ठीक है, हड्डियाँ बेंड हो जाती है, ठीक है। रिकेट्स, लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सन से मिलता है, ठीक है, सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। इन रिकेट्स द बोन्स बिकम वेरी सॉफ्ट एंड ब्रेक ईजिली, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है और बहुत जल्दी, मतलब बहुत ईजिली ब्रेक हो जाती है, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो टूट जाएगा। इन चिल्ड्रन द लेग्स बिकम बो शेप्ड, देखो यहाँ पे बो शेप्ड में लेग्स हो जाती हैं इस बीमारी में। विटामिन डी इज़ ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन एज वी कैन एक्सपोज्ड टू सनलाइट एंड सनलाइट द स्किन प्रोड्यूसेस विटामिन डी, जब हम सनलाइट के एक्सपोज मतलब कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी स्किन क्या प्रोड्यूस करती है? विटामिन डी। तो विटामिन डी अलॉन्ग विथ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक्स बोन्स टीथ स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो रिकेट्स से जो सफ़र करते हैं उनको ये मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस भी लेना पड़ता है, प्लस विटामिन डी भी लेना पड़ता है ताकि बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्गर हों, ठीक है। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स कंटेन कैल्शियम विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर बोन्स, तो इसके लिए मिल्क हेल्पफुल होती है जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। दिस इज़ वाई व्हेन children are small they are asked to have a lot of milk to have their bones and teeth stronger, और बच्चों को दूध पीने के लिए क्यों बोलते हैं? ताकि उनकी हड्डियाँ और दांत मजबूत बने, ठीक है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ अनीमिया, ठीक है, अनीमिया, ठीक है, देखो अनीमिया, ठीक है। अनीमिया इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल आयरन, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है उसको कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है? अनीमिया, ठीक है। तो अनीमिया में अब क्या होता है? देखो लैक ऑफ आयरन इन फूड कॉजेस अनीमिया
इट डिक्रीजेज द लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। तो जो ब्लड होता है हमारा उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसका लेवल कम हो जाता है अगर एनीमिया से सफ़र करता है। हेमोग्लोबिन इज़ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन। और हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है ब्लड में? ऑक्सीजन सप्लाई करना हमारे बॉडी को, ठीक है। एन एनेमिक पर्सन गेट्स टायर्ड ईजिली, हैज़ डार्क सर्कल अंडर द आइज, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एनेमिक पर्सन। क्या होता है? वो जल्दी थक जाता है, आँख के नीचे डार्क सर्कल दिखने लगती है। लुक्स पेल मतलब येलोइश टाइप का दिखने लगता है, डल दिखता है। एंड ऑल्सो सफ़र फ्रॉम लॉस ऑफ एपेटाइट, और कमज़ोर भी दिखने लगता है। ए डाइट रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसलिए पत्तेदार ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए बोलते हैं जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे पालक बोलते हैं ना, पालक में आयरन बहुत होती है। डेट्स मतलब खजूर, बीट रूट, स्पिनच, ठीक है, स्पिनच मतलब पालक, ठीक है। फ्रूट्स लाइक एप्पल, पोमाग्रेनेट मतलब अनार जिसमें आयरन ज़्यादा होता है। गुआवा, एग, वो किसको देते हैं? जिसको अनीमिया से सफ़र करते हैं, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ गॉइटर। गॉइटर देखो, गॉइटर हमने देखा था, ठीक है, कॉज ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल। जैसे आपने सुना होगा कि आयोडीन नमक खाते हैं, ठीक है। आयोडीन इज़ अ मिनरल दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। और गॉइटर भी एक तरह की बीमारी है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस लेडी इज़ सफरिंग फ्रॉम गॉइटर। यहाँ पे इतना बड़ा सा जो ये हो जाता है, तो इसलिए बोला जाता है कि आयोडीन की मात्रा वाली नमक को यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ मिनरल कॉल्ड आयोडीन इज़ इन आवर डाइट कॉजेस गॉइटर, ठीक है। मिनरल लाइक आयोडीन की कमी जिसमें हो जाती है उसको कौन सी बीमारी हो जाती है? गॉइटर हो जाती है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम गॉइटर विल हेल्प स्वेलिंग इन हिज हर नेक, ठीक है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट इज़ बाय टेकिंग आयोडीन सॉल्ट इवन आवर फूड, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है? गॉइटर। और उसमें क्या होता है? नेक के पास बड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। किसी को भी हो सकता है, औरत, आदमी, किसी को भी हो सकता है। इसीलिए इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आयोडीन से रिच सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ ओबेसिटी। जैसे आप देख रहे हो इस पिक्चर में, मतलब टू मच फैट जब ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, तो हद से ज़्यादा मोटापा हो जाता है, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? ओबेसिटी। ओबेसिटी इज़ अ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्यूमुलेट्स टू मच फैट विच स्टार्ट्स हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन दी बॉडी, और उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होने लगता है। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा डाइट जो होना चाहिए वो बैलेंस वे में होना चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन, ठीक है। और हियर आवर लेसन एंड्स इन see this is your homework to complete this table, okay। डेफिशिएंसी डिजीज़ जो भी हमने पढ़ा उसके नाम लिखने हैं, कॉजेज़ किस वजह से होती है, और उनके सिम्टम्स, उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखता है, ठीक है। हियर दिस लेसन एंड्स। I will give you question answer of this lesson and other exercise part tomorrow. Bye for now. Take care.